का मकान वो किस काम का जिस मकान के अंदर खूंटी न हो। दादा खूंटी न हो। माँ से मकान, दाद से दुकान, चलो रे भाड़ो कब्रिस्तान। मकान वो किस काम का जिस मकान के अंदर खूंटी न हो। अरे आदमी वो किस काम का जिसकी एक आँख खूंटी न हो। काने से काना कहो सो काना जहर रूठ। भाई थोड़ा सा लाउड कर दे इसको। काने से काना कहो सो काना जहर रूठ। अरे धीरे धीरे पूछ लो भैया तेरी कैसे गई है फूट। तो काना कहता है एक दिन हम गए बारात में, उधर बारूद चली अटूट। अरे एक तिलंगा आंख में घुस गो वही से गई जा मैं बिल्कुल नहीं नाच। एक टकले को देख मारो। सारे घर में पा दूंगा। देखिए हमारे पिताजी मास्टर सरार यहाँ आते रहे हैं, दादा भी आए हैं हमारे, लेकिन आज काफी सालों से मैं भी आ रहा हूँ, लगभग 20 साल से। तो लेकिन भाई बातें ना करें, अभी तक आपने हंसी मजाक सुना होगा मुशर्रफ मास्टर का, लेकिन आज अपने दिल का हाल। भाई यार ये देखो छत पर बैठे हो, हेलो छत वालों बिल्कुल शराफत से बैठ जाना, हाथ जोड़ जाओ। बात करना है तो बिल्कुल नीचे अपने दोस्त को लेके खेत में चले जाना। अब बात ना करना भगवान के लिए। मैं अपना दिल का दुख, क्योंकि ये मेरा गांव है, मेरा घर है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्यारे भाई। मेरी शादी नहीं होती थी, मजाक वाली अपनी आपने मेरी हंसदार जोकी देखी है, लेकिन आज अपने दिल का हाल आप सबको बताता। मेरी शादी कभी नहीं होती थी। जो भी मुझे देखता था, पहले खाली करता बिल्कुल मेरी शादी कभी होती नहीं थी। जो भी देखता था पहले मैं दुबला भी था, काला भी था, अब तो भगवान की कृपा है। भगवान ने मेरी, भाई साहब सुन लो यार, जैसे जैसे लाग लग गई। मेरी पिताजी ने मेरी शादी गांव में करा दी, MP का गांव। शादी हुई, ससुर गरीब थे, उनमें देने को कुछ नहीं था, लेकिन उन पे एक भैंस थी। प्यारे सज्जनों, शादी के बाद हमारे ससुर ने हमें दहेज में भैंस दी और कहा ये तुम्हारी दहेज की रस्म हो गई। भगवान जाने कितना चिरूर काली लुगाई और काली भैंस, इतना दिमाग खराब के भगवान, इतने बरसों में शादी भई, दहेज कुछ मिला नहीं। ये भैंस ससुर ने दे दी जो किरोड़ इतना, लेकिन तनक तनक खसी दी कि लुगाई मिल गई। तो लुगाई की खसी में आगे आगे लुगाई, पीछे पीछे भैंस, कभी कभी पीछे पीछे लुगाई, आगे आगे भैंस। देखे खुश होए रोए, कोई बात नहीं। प्यारे सज्जनों घर आ गए, दहेज नहीं मिला, लेकिन साली मेरी शादी को देखते देखते 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 12 साल हो गए। प्यारे भाइयों, न लुगाई के कुछ होता था न कुछ भैंस। 12 साल बैठ गया। अब हम बहुत परेशान। शादी हो गई, लुगाई मिल गई, वो भी ठन और भैंस भी ठन। भाई बातें ना करो यार, इसको चुप करते जरा। तो प्यारे भाइयों, हम भी भगवान भोले शंकर पे आस्था रखने वाले आदमी हैं। भगवान हमारी भी सुनता है,
हमें क्रोध आ गया, दोस्त यार मजाक करने लगे, यार इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे, जाके लुगाई ही जाके बच्चे नहीं है। शर्म आने लगी। रेलवे क्रॉसिंग हमारे यहाँ नगरा पड़ता है, वहां पहुंच गए, लेट गए, बार बार प्रभु का जाप दे रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु हम जा रहे, तुमने ऐसी वो ठक्कर लुगाई दी, ऐसी भेज दी, हम मरद हैं। अरे प्रभु भी बोले, शंकर जानते थे कि मेरा शिष्य है। जैसे ही ट्रेन से पहले हमारे प्रभु प्रकट, बहुत बच्चा क्या करता है, खड़े हो गए, क्या कष्ट है, क्या बात है। मैंने कहा प्रभु मालिक शादी बड़ी मुश्किल में हुई, आपको मालूम है एक भैंस है, एक लुगाई है, न लुगाई के कुछ होता है न भैंस के। प्रभु ने कहा घबराओ नहीं बच्चा, ऐसे हाथ किया, ओम नमः शिवाय, मैंने जाप किया, एक डंडा आया प्रभु के हाथ में, भगवान ने वो सोटा मोह दो, चले बच्चा घबराओ, जिसमें भी तुम दोगे काम भर दे। प्यारे भाइयों, भगवान जानता है, जैसे ही हम अपने घर को चले, इतनी खुशी, और प्रभु की जब बात पे हम आए तो सबसे पहले हमें वो सारी लुगाई मिली। 12 साल का गुस्सा था प्यारे भाइयों, मैंने लुगाई में 5-6 दस तीन चार वो डरी, अरे मेरी छोटा मर गया वो, अरे यार अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। बस वो भैंस ने जैसे कि इतनी जोर का जला लाया, 5-6 भैंस में जो दचा 5 होते, अरे वाह यार, भगवान ने जीवन खुशहाल कर दो। प्यारे भाई खुशी हो गई, भैंस भी आ गई, लुगाई भी आ गई, खाना तो मैं कमा लो हो। सो जब बच्चा हो गए सो बढ़िया खुशी चल रही थी, लेकिन भैंस थी एक, बच्चे 5-6, अब भामाई पड़ गई। सो प्यारे भाइयों दूध कम पड़ने लगो, सो हमारे बच्चा आपस में लड़न लगे। सो मैंने सोची कि यार भैंस एक है, एक भैंस और शहर से ले आए और दूध ज्यादा हो जाएगा। हम चले गए अपने शहर। जैसे ही हम शहर गए, दूध पे हमारे बच्चे लड़ने लगे। हमारी लुगाई ने बच्चों को इतना समझा, बेटा आप और पापा भैंस ला रहे, बच्चे लड़त रहे। वो थी तनक पढ़ी लिखी शहर की है, गुस्सा आ गई, सो से कुछ नहीं देखा, वो सूटर दिख गया, खपरा में खोसो, सुबह ने वो निकाला और सबरे बच्चन में जैसी दाएं जैसी 6-7 में मारे तो सबरे बच्ची पट गए। ऐसो मटका सा होगा वो तो बस बच्चों को मार के हटी। सो हमारी अम्मा ने की, कायली तो शर्म नहीं आ रही, लड़का आज तो बहुत पिटवाए। गुस्सा में हटी तो एक टुकड़िया में फेंक के दो, सो टुकड़िया बंडर। अब हमारे बाप कह रहे, कायली बड़ी बदतमीज है, शर्म नहीं आ रही, सास को मार गई, उठाओ। तो एक हमारे बाप में दो, सो बाप भी बंडर। गुस्सा में हटी तो ध्यान नहीं दो, तने देर बाद गुस्सा ठंडा भाव। तो जैसे ही देखा उसने दिमाग लगाओ तो सबरी घड़ा सा लटकाया, घबरा गई, हे प्रभु जी का होगा, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डरन के मारे उसने वो डंडा लाओ। हमारे एक कुआ है गांव में मीठे पानी का, सुबह में डाली आई। अरे हाय जी तो इतना बढ़िया काम करे आई कि गांव का मीठा कुआ पूरे गांव ने पानी पिया। पूरा गांव का गांव बंदर भरे, जिसको देखो ऐसा कनीदा सा लटकाए। अब घबराहट हो गई यार, जी का बहुत। प्यारे भाइयों वहां से भैंस लेके जैसे ही हम निकले, गांव में जैसे ही घुसे, सो जिसको देखो तो फूला दिखे। वो भी मैंने चीखा होगा,
गांव का गांव, बच्चा, बूढ़े, जवान सब कलीदा से लटकाए फिर गए। हमने दिमाग लगा, हम समझ गए को हो ना हो डंडा की करामत है। तुरंत शहर गए, डॉक्टर को लेके आए। डॉक्टर साहब गर्मी में जैसे ही घर में घुसे, इंग्लिश में बोले वाटर। लोग आज पढ़ी लिखी हती, उसने हाल एक गिलास पानी डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर ने पानी पाओ, जैसे पानी पिया तो डॉक्टर भी बंद कर हमने लिया, अरे यार अब मर गया। ये बहुत गलत हो, जी को रक्षा के लाने लायक बहुत वंडरफुल। तो प्यारे सज्जनों, हमने कहा अब हम अपनी आत्महत्या करें। क्यों कि पूरे गांव वाले हमें मार डाले, साली थी डंडा ने पूरे गांव को लटका दो। प्यारे भाइयों, कुआं में डूबन जैसी हम गए, छलांग लगाने से पहले बस हमने कहा ओम नमः शिवाय प्रभु आए। बच्चा क्या बात है, वाह क्या बात है प्रभु, ऐसो डंडा जाओगे पूरा गांव का गांव वंडरफुल। चले क्या बात है, मैंने प्रभु जान से बचा दो। प्रभु ने कहा घबराओ नहीं। ऐसे हाथ किया, एक भभूति आई, चले कुआं में डाल दो, जो भी पानी पिएगा धीरे धीरे सबकी बारी छट जाएगी। देखिए अब खेल जो मैं करूंगा तुम्हें भगवान की कसम में फैसला वालों, मुझे तो हर साल सुन रहे हो, मेरे पिताजी को भी सुना है, लेकिन आज जरूर सुन लेना। तुम्हें मेरी कसम है, आज जरूर सुन लेना। देखिए धीरे धीरे खेल का रस बढ़ता है। जब खाना खाते हैं पहले पत्तल आती, फिर दोने, फिर सब्जी, फिर पूरी, रसगुल्ले बाद में आते हैं। तो खेल का आनंद भी लेंगे आप, और आप फैसला करेंगे कि मैं आपका सेवक हूँ। मेरे पिताजी ने इस गांव की बहुत सेवा की है, भगवान के लिए। माँ बहनों तुम्हें बहुत काम रहता है, आज ना उठना। आज वो नसीहत का तमाशा दिखा रहा हूँ कि आपके आंसू निकल जाएंगे।